डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, पाठक पाठशाला में सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं बताया था बौद्ध धर्म के बारे में, तो आज वहीं से जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आज पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी सोर्स साइट है वहाँ पे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी मेरे नए स्टूडेंट्स हैं और नए यूजर हैं इस चैनल से जुड़े और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि ये जितने भी हिस्ट्री में मैं अभी तक टॉपिक्स पढ़ा दिया हूँ सारे आपके एग्जाम में आते हैं। या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके जितने भी सोशल साइट है वहाँ पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में मैं लास्ट मेरा जो मैं बताया था कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो उनको चुंद द्वारा भोजा गया जो शुक्र मांस था उसी को ग्रहण करने से उनकी जो तबीयत है वो खराब होने लगी और उस दौरान उनको डायरिया हो गया। वो कुशीनगर यूपी में एक जगह है कुशीनगर, वहाँ पे उनका जो वो है वो अपना प्राण त्याग दिए। तो इसके आगे का जो मेरा आज का टॉपिक है वो है इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगहों पे स्थान पर भेज दिया गया। इनके जो अस्थि थे उनको 8 अलग अलग स्थान पे भेज दिया गया। अष्ट महास्थान कहते हैं। इन 8 अस्थियों को अलग अलग भेज दिया गया, तो इसको अष्ट महास्थान कहते हैं। इसको अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद बौद्ध धर्म को और भी अधिक तेजी से तीव्र गति से फैलाने के लिए 4 बौद्ध समितियों का आयोजन किया गया। जो पहला था वो 483 बीसी में हुआ। जो पहला था वो 483 बीसी में हुआ। जो स्थान था वो स्थान था राजगीर। कौन सा स्थान था? राजगिरी स्थान था। और राजा उस समय अजातशत्रु थे। राजा अजातशत्रु के शासन काल में 483 बीसी में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति की आयोजन किया गया। और जो अध्यक्ष थे यानी पुरोहित थे वो महाकश्यप थे। इन चारों जो संगति है इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इसको बेहतरीन ढंग से याद कीजिएगा। जो पुरोहित थे वो महाकश्यप थे। इसके बाद है 383 बीसी में वैशाली में काला शोक के समय 483 में वैशाली जो जिला है वहां पे द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। यह उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे शक्कामीर अध्यक्ष थे। और जो राजा थे वो थे काला शोक। कहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? वो आयोजन हुआ आपके वैशाली जिला में। तो 2 बौद्ध संगति का आयोजन भी कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। तो तीसरा जो बौद्ध संगति है वो 255 बीसी में इसका आयोजन हुआ। और इसका जो स्थान था वह पाटलिपुत्र था। इसका जो स्थान था वह कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। और जो उस समय जो राजा थे वो थे अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में 255 बीसी में। और जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र उस समय अध्यक्ष थे कनिष्क के समय। उसके बाद है फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई वो हुई कनिष्क के समय में कुंडल वन जम्मू कश्मीर में। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र अध्यक्ष थे। और
उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, वसुमित्र अध्यक्ष थे और जो उपाध्यक्ष थे वह थे अश्वघोष। तो इन चारों बौद्ध संगति को आप ध्यान से पढ़िएगा डिटेल से, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछता है। पूछ देगा कि जो फोर्थ बौद्ध संगति हुई किस समय हुई, तो वो हुई अशोक के समय कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है चौथी जो फोर बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। जो चौथी बौद्ध संगति खत्म हुई तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। पहला हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। पहला हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। हीनयान ये बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। हीनयान में बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और जो महायान है यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। जो महायान थे वो महात्मा बुद्ध के उपदेश में जैसी परिस्थिति रहती है वो हिसाब से परिवर्तन कर लेते थे। आगे जाकर महायान शाखा शून्यवान में आगे जाकर जो महायान जो शाखा है उसमें भी बट गया। तो कौन सा हो गया? शून्यवाद एवं वज्रयान। दो शाखा निकला किससे? महायान से। महायान में भी दो शाखा बट गया, शून्यवाद और वज्रयान। शून्यवाद और वज्रयान दो शाखा निकला महायान से। और जो नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे, जो नागार्जुन थे, भारत आइंस्टीन बोलते हैं नागार्जुन को, वो शून्यवाद को मानते हैं। नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद को मानते हैं। और वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। जो वज्रयान शाखा था वो बौद्ध धर्म के विनाश के कारण बना, क्योंकि उसमें काफी कुरीतियों ने जड़ कर लिया। काफी कुरीतियों जो भी उसमें मठाधीश थे, बौद्ध धर्म को पुजारी थे, सारे भोग विलास में व्यतीत हो गए। इसी कारण बौद्ध धर्म का विनाश का यह कारण बना। कौन? वज्रयान। वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म विनाश का कारण बना। इस समय मदिरा, मूर्ति पूजन, वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। इसमें मदिरा, वेश्यावृत्ति और मूर्ति पूजन सबकी अनुमति इसमें थी। किसमें? वज्रयान में। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय चीन, थाईलैंड ईटीसी में वज्रयान शाखा है। जो फिलहाल जो भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, चीन, थाईलैंड ईटीसी में वज्रयान शाखा का वहां पे जो वज्र शाखा है उसका वहां पे समृद्ध मिलता है। और बौद्ध धर्म से जुड़े जो चिन्ह हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह हैं जो कि जन्म के समय, मृत्यु के समय, ज्ञान प्राप्ति के समय निम्नलिखित तरीकों से दर्शाया गया है। तो गौतम बुद्ध के जब गर्भ में गौतम बुद्ध आए तो उस समय हाथी उनका चिन्ह हुआ। गर्भ के समय हाथी चिन्ह हुआ। उसके बाद जन्म के समय कमल का फूल, जो जब जन्म हुआ तो कमल का फूल। उसके बाद गृह त्याग, जब गृह त्यागे तो घोड़ा का चिन्ह हुआ। और जब युवा अवस्था जब उनकी हुई तो सांड का चिन्ह हुआ। और जब वो ज्ञान की प्राप्ति करने गए तो वह बोधि जो वृक्ष है उसका चिन्ह का प्रतीक है। तो आगे हम लोग बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ और भी अच्छे डिटेल से पढ़ाई करेंगे। तो आप जितने ज़्यादा चैनल से जुड़े और अपने यार दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़े और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। जो आगे का जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में।